11वीं क्लास में आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन हो जाता है आपका साइंस, दूसरा ऑप्शन कॉमर्स, तीसरा ऑप्शन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि अगर 10th के बाद आप सब कंफ्यूज हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है वो मैथमेटिक्स लेकर पढ़ते हैं। CMA हो गया, जैसे अकाउंटेंट हो गया, है ना, उसके अलावा टीचर हो गया, लॉयर एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए है कि 10th के एग्जाम देने के बाद 11वीं क्लास में आप क्या सिलेक्ट करने वाले हो। 11वीं क्लास में आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन हो जाता है आपका साइंस, दूसरा ऑप्शन कॉमर्स, तीसरा ऑप्शन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज। अब ये 3 ऑप्शन है जो कि आफ्टर 10th आपको सिलेक्ट करना होता है 11th और 12th क्लास के लिए, और फिर फर्दर उसी में आगे आप कंटिन्यू करते चले जाते हो। तो अब ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, हम कैसे अपने लिए बेहतर स्ट्रीम सिलेक्ट कर सके। अब बहुत से बच्चों का पहले से ये तैयार होता है, उनके गोल सेट होता है, प्लानिंग होती है कि साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। पर ऐसे भी बच्चे हमने देखे और इसमें उसकी तादाद भी ठीक ठाक है जिन बच्चों को ये अभी तक पता ही नहीं है कि 10th के बाद इस तरह के सब्जेक्ट भी होते हैं अपने पास कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब कोई भी उन्होंने डिस्कशन नहीं किया होता है, उनके पास कोई भी अपना रोड मैप नहीं होता है कैसे करना है क्या करना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। मतलब जबकि इंटरनेट का टाइम है, यहाँ पर हर चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है, सारी जानकारी, पर बच्चे हैं उनके पास इन सब चीजों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होता नहीं, कोई देता भी नहीं प्रॉपर जानकारी उन सबको। ये काम स्कूल का, ट्यूशन टीचर का होता है, माता पिता का होता है कि उनको गाइड करे चीजें बेहतर से बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि अगर 10th के बाद आप सब कंफ्यूज हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो हमारे पास जो बच्चे अभी 170-180 बच्चे जो इस साल इनरोल हैं 10th क्लास के एग्जाम के लिए, तो उन बच्चों के साथ हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हम ऑफलाइन मोड में भी कर रहे हैं और हम ऑनलाइन मोड में भी उनके साथ बातचीत करेंगे। और बाकी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए नहीं है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से हम हेल्प करना चाहेंगे कि भाई आप 10th के बाद क्या कैसे, तो उस सब्जेक्ट के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। जैसे साइंस में क्या कुछ है, साइंस किस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड था। जैसे आपने 10th क्लास तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, बट एक ही किताब के अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा हुआ है। मैथ्स आप शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैथ्स हो गया, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश एक लैंग्वेज हो गया आपका। तो ये आपके पास टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? ये 5 सब्जेक्ट। एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर आपको फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस या कोई भी जो स्कूल में उपलब्ध रहेगा वो आपको चीजें उपलब्ध करवा दी जाती है छठा सब्जेक्ट के तौर पर साइंस में यही 5 है। अब जो बच्चे बायो नहीं लेते उनको मैथ मिल रहा है, जो मैथ नहीं लेते उनको बायो मिल रहा है। कोई कोई बच्चा है जो कि बायो और मैथ दोनों ही लेकर पढ़ता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। अब जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, जिनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है वो मैथमेटिक्स लेकर पढ़ते हैं। इस तरह से होता है। आर्ट्स का भी सब्जेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे हम SST पढ़ते हैं, सोशल स्टडी, तो वहां पर जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं सिविक्स के नाम से, जिसको हम आगे चल के पॉलिटिकल साइंस बोल देते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स भी एक हमारा सब्जेक्ट है। उसके अलावा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री भी हमारे पास है। ज्योग्राफी, तो हमारे पास ज्योग्राफी भी है। तो ये सब्जेक्ट भी आपने ऑलरेडी 10th लेवल पे, 9th लेवल पे पढ़ा हुआ है, जो कि आपको 11वीं में जो आप सेलेक्ट करते हो आर्ट्स स्ट्रीम को, ह्यूमैनिटीज को, तो ये चीजें आपको वहां मिलती है। अगेन लैंग्वेज के नाम पर आपका इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, ये लैंग्वेज के तौर पे आपको आर्ट्स में देखने को मिलेगा। कॉमर्स में अब आते हैं, आर्ट्स का हो गया, अब कॉमर्स में आ जाइए। कॉमर्स में जो सब्जेक्ट के नाम आप सुनने जा रहे हो ये आपके लिए नया होने जा रहा है ज्यादातर बच्चों के लिए। अब हम कुछ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पहले से ही कुछ सब्जेक्टों के बारे में एक डिटेलिंग की जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाता है एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर 9th-10th में, पर बहुत से स्कूलों में ऐसा नहीं है, मेजोरिटी स्कूल में। तो कॉमर्स का सब्जेक्ट टोटली उनके लिए नया होता है। जैसे कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, टोटली नया है। बच्चे ने पहली बार ही देखना होता है, उसको 11वीं में आके अकाउंटेंसी के बारे में जानना होता है, समझना होता है। दूसरा बिजनेस स्टडी, टोटली नया होता है। ये कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट जो टोटली नए हैं। बाकी इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपने पढ़ लिया सोशल स्टडी के अंदर। मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, नया नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं स्कूलों में मार्क्स के अकॉर्डिंग। हर साल जो रिजल्ट आता है तो उसमें आगे से CBSE से
अलग से क्राइटेरिया बना के दिया जाता है कि कौन सा बच्चा क्या सब्जेक्ट ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है। और हर स्कूल में अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं बच्चों के कॉम्बिनेशंस बना के, पर कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जो कि होते ही होते हैं। जैसे अगर हम कॉमर्स में हैं तो हमें बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी ये कंपलसरी में मिलता है। वहां पर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब में ऑप्शंस दिए जाते हैं कॉमर्स के अंदर में। सेम आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री तो कंपलसरी मिल जाता है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में ऑप्शन होते हैं आपके पास। देन आप साइंस में आते हैं तो साइंस में आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, आप बायो ले सकते हैं, आप मैथ ले सकते हैं, बायो मैथ दोनों ही ले सकते हैं। इस तरह से चीजें, सब्जेक्ट की बातें हो गई है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं और कितने सारे सब्जेक्ट हमारे 10th में हैं, और वही सब्जेक्ट आगे भी हमें कंटिन्यू होता है, बस अपग्रेड करके दिया जाता है चीजें। बाकी जो आपका कॉमर्स में सब्जेक्ट है वो आपके लिए नया हो जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। रिजल्ट आने के बाद बच्चे ये सब चीजें स्कूल में जाकर अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने नाम बताया आपको ये सारी चीजों के बारे में। मार्क्स कितने होने चाहिए ये सीबीएसई हर साल अपना बताती है, पर बेसिकली आप इतना मान के चलिए कि आपको 60 प्लस ही आपके नंबर होने चाहिए सब्जेक्टों में। अगर आप आसानी से चाहते हो कोई सब्जेक्ट आपके मन मुताबिक मिले तो मिनिमम बता रहा हूं मैं 60 प्लस आप रख के चलिए। 60 से, क्योंकि ये बेसिक क्राइटेरिया 60 तो रहता ही रहता है, तो 60 से अगर ऊपर है आपके हर सब्जेक्ट में तो आपको आसानी होगी सब्जेक्ट सिलेक्शन में। ये मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी 70, 75, 80, 85, 90 जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। आपके हाथों में ऑप्शन होगा कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या नहीं लेना चाहते हो। नंबर आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, स्कूल से परमिशन लेने पड़ेंगे। होगा नहीं होगा वो भी जरूरी नहीं है। तो ये अच्छे मार्क्स के साथ हम 10th पास करें, हम उम्मीद करते हैं आप मेहनत कर रहे होंगे इस तरीके की कि आपके अच्छे मार्क्स आए। बाकी अब बात करें कि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर, स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर हम क्या क्या चीजें, हम क्या रिसर्च करें, क्या सोचे विचारे, किस तरह से बात करें। तो बच्चों आपके पास जो कुछ व्यक्ति हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं इन सब चीजों के ऊपर में, अगर अभी तक आपने सोचा नहीं है क्या लेना है तो सबसे पहले तो स्कूल के टीचर जो आपको पिछले लंबे टाइम से जानते होंगे, क्योंकि आप इस स्कूल में अगर फर्स्ट क्लास से हो तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आप स्कूल में हो तो आपको बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से टीचरों ने वहां समझा होगा, तो वो आपको अच्छा गाइड करने वाले हैं स्कूल टीचर। उनसे अलग से टाइम लेकर आप बातचीत कर सकते हो। दूसरा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा आपके ट्यूशन टीचर से। तीसरा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा अपने परिवार से, अपने परिवार में बड़े भाई बहनों से, माता पिता से गाइडेंस मिलेगा। चौथा, आपके दोस्तों से भी आप बातचीत कर सकते हो कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है इन चीजों के रिगार्डिंग, स्ट्रीम सब के रिगार्डिंग, और ताकि बहुत सारी बातें सुनने के बाद हमारे माइंड में फिर अपने नए थॉट्स प्रोसेस चालू होते हैं, हम सोचने विचारने लगते हैं। उसके अलावा इंटरनेट है, गूगल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, वहां से आप जानकारियां इकट्ठा कर सकते हो। सारी जब इंफॉर्मेशन को आप सुनोगे, प्लस में अपने सीनियर से, जो जैसे आप कॉमर्स के लिए सोचते हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो आसपास में बच्चे हों उनसे आप बात कर सकते हो। साइंस के लिए सोचते हो तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से आप मिलकर बातचीत कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज के बारे में सोचते तो उन बच्चों से आप बात कर सकते हो। प्लस में उस प्रोफेशन को लेने के बाद उस फील्ड में आगे जो जॉब कर रहे हैं, जॉब प्रोफेशन में है या अपना खुद का कोई कारोबार कर रहे हैं, उन सबसे बात कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के सोर्स है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। जब जानकारियां मिलती है उसके बाद हम अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं, हमें टाइम देना पड़ता है, उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर है जिस तरह से आप कोई सब्जेक्ट के बारे में, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जब इतना टाइम देकर आप किसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो ना, तो हम ये मान के चलते कि आप अपना बेस्ट उसमें दोगे ही दोगे। पर जल्दबाजी में, किसी के दबाव में, माता पिता के दबाव में, टीचर्स के दबाव में, दोस्तों के दबाव में अगर कोई सब्जेक्ट ले लोगे तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका खुद का इंटरेस्ट रहेगा नहीं, तो आप फिर बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, फिर एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। तो हम चाहेंगे कि आप पहले बहुत अच्छे से जांचिए, चीजों को समझिए, सुनिए, बातचीत करिए, खूब सारा डिस्कशन करिए, तब जाकर। हमारे यहाँ पर क्या, हम ये ऑप्शन भी देते हैं बच्चों को कि भाई आप कोई भी स्ट्रीम लेने से पहले आप अलग अलग क्लासेस में बैठकर देखिए, उन सब्जेक्टों को 1, 2 क्लास, 5 क्लास, 10 क्लास पढ़ के देखिए, आपको कैसा फील होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। प्लस में इन सभी के साथ साथ एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होता है, जो हम सजेशन देते हैं बच्चों को, कि बच्चों अगर आपको इन तीनों स्ट्रीम में से कुछ भी स्ट्रीम सेलेक्ट करना ही है, आपको जो 11वीं 12वीं आपको पढ़ना है, तो आप जो सिलेक्शन में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि आपको अपने लाइफ में आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना क्या है। आपको खुद अब जॉब करना है कहीं पर, या अपना खुद का कोई प्रोफेशन फॉलो करना है, या किसी भी और फील्ड में कुछ अपना बिजनेस करना है,
तो ये उस आधार पर भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अगर हम बहुत जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो हम कुछ चीजें सुनते हैं, जैसे मेडिकल लाइन मतलब डॉक्टरी की लाइन हो गया, इंजीनियरिंग लाइन हो गया, जैसे सीए, सीएस, सीएमए हो गया, जैसे अकाउंटेंट हो गया, है ना, उसके अलावा टीचर हो गया, लॉयर हो गया, इस तरह के जो कुछ कॉमन है ना, ये कॉमन है, ये सबके मुंह पे होता है, ये आपको सजेशन सभी लोग देते हैं, ये सभी सजेशंस आपको ये प्रोवाइड करेंगे। बट कुछ ऐसे भी चीजें हैं, मतलब ऐसे भी प्रोफेशन हैं, ऐसे भी जॉब है, ऐसे भी सेगमेंट सेक्टर्स हैं जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते खुल के, और वो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा नहीं है, पर उस तरह की चीजें भी आपके माइंड में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार कि बच्चा सब्जेक्ट अगर कॉमर्स ले रहा है, उसको सीए करना है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी बच्चे को सीए करना है, तो सीए करना है, तो सीए करने के लिए बहुत बेस्ट क्या है कि हम कॉमर्स लेके पढ़ें, और तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा कि हम सीए का एंट्रेंस एग्जाम फाउंडेशन क्लियर कर सकें और आगे हमारी मजबूती ज्यादा रहेगी। पर कोई बच्चा कहता है मैं साइंस लेकर 12वीं करना चाहता हूं, देन आफ्टर मैं सीए की लाइन में जाना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। बट इस तरह की ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर कि क्या अगर सीए या सीएस, सीएमए करने के लिए क्या कॉमर्स ही बेस्ट है? कॉमर्स बेस्ट है, बट कॉमर्स ही सिर्फ है ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर अब आप साइंस लेकर पढ़ के 12वीं करो, बाद में आपके मन में आया, या आर्ट्स लेकर आप 12वीं कर रहे हो और आपके बाद मन में आ रहा है कि मैं सीए करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो, पर आपके पास वही है कि मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी कॉमर्स वाले के मुकाबले। क्योंकि जो सीए या सीएस या सीएमए जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो वहां पे जो चीजें जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, बीएसटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये चीजें आपको वहां पर मिल जाती है। पर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, उनमें से बहुत सारी चीजें उनके कनेक्शन में नहीं होते, टोटली सब नया हो जाता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल बताया है कि अगर हम मुझे आगे क्या करना है उस चीज को ध्यान में रखकर अगर हम निचले स्तर पे 10th के बाद की सिलेक्शन करें, तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजें कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ये कुछ है, मैंने सजेशंस हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए सारी बातें। बाकी और भी अगर किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम आपको जरूर गाइड करेंगे उसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाकर। बाकी जो ऑफलाइन मोड में जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली भी मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, हम और डिटेल तरीके से आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।